प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रभु की कलीसिया स्वस्थ है और प्रभु की महिमा में मगन है। तो आज हम प्रेयर करेंगे उन सभी जन के लिए, दुनिया के सभी जन के लिए जो बीमार हैं। पहले भी हमने प्रार्थना करी थी बीमारों के लिए, तो बहुत प्रभु का आशीष पाया था। आज हम फिर बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि प्रभु के वचनों में लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम मांगेंगे भी और पाएंगे भी, आज हम खटखटाएंगे भी और हमारे लिए खोला भी जाएगा। आमीन, हालेलुया हालेलुया। तो आज सबसे पहले हम भजन संहिता 41 से शुरुआत करेंगे, रोगी व्यक्ति की प्रार्थना से। फिर हम सब जन मिलकर, चाहे मुझे मेरे भाई बहन ऑनलाइन ही क्यों ना देख रहे हो, वो भी ऑनलाइन सुने और आज आशीष पाएँ, बीमारियों से शिफा पाएँ इन द नेम ऑफ जीसस। तो सबसे पहले हम भजन संहिता साम 41 पढ़ेंगे। आप सब मिलकर पढ़िए। क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है, विपत्ति के दिन भी यहोवा उसको बचाएगा। यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा और वह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर ना छोड़। जब वह व्याधि के मारे शैया पर पड़ा हो, तब यहोवा उसे संभालेगा। आमीन। तू रोग में उसके पूरे बिछौने को उलटकर ठीक करेगा। आमीन। मैंने कहा, हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। क्योंकि मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। और हम यहोवा को कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें चंगा कर, क्योंकि हमने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे शत्रु ये कहकर मेरी बुराई करते हैं, वह कब मरेगा और उसका नाम कब मिटेगा। आप ये देखो कि लोग कैसे शैतान, जो हमारे दुश्मन है, शैतान है, ये सब मिलकर कैसे चाहते हैं कि हम कब मरे हम। लेकिन जो हमारा यहोवा परमेश्वर है, वो हमेशा हमारे साथ है। जब वह मुझसे मिलने को आता है, तब वह व्यर्थ बातें बकता है, जबकि उसका मन अपने अंदर अधर्म की बातें संचय करता है। जब हमारे शत्रु हमसे मिलने आते हैं, जब हम बीमार होते हैं, तो बाहर के मन से तो वो हमें बोलता है कि आप जल्दी ठीक हो जाओ, लेकिन अंदर का जो उसका मन है ना, वो हमें ठीक देखना ही नहीं चाहता है और बाहर जाकर उसी की चर्चा करता है। मेरे सब वैरी मिलकर मेरे विरुद्ध कानाफूसी करते हैं, वे मेरे ही विरुद्ध होकर मेरी हानि की कल्पना करते हैं। वे कहते हैं, इसे तो कोई बुरा रोग लग गया है, अब जो ये पड़ा है तो फिर कभी उठने का नहीं। जब हमारे शत्रु बीमारी में हमसे मिलने आते हैं, तो अंदर का मन जो उनका होता है, वो वही होता है, काला एकदम से। अच्छा, हमारे लिए जो अच्छी सोच नहीं रखता है, तो वो हमसे मिलकर चले जाते हैं, बाहर जाकर कहते हैं कि इसको तो कोई बड़ा भयंकर रोग लग गया है, पता नहीं कौन सी बीमारी लगी है, ये तो ठीक ही नहीं हो सकता। लेकिन हमेशा याद रखो कि हमारे साथ हमारा परमेश्वर है। मेरा परम मित्र, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। ये जो हम सब लोग अपनी ज़िंदगी में कहते रहते हैं ना, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। हमारा कोई फ्रेंड नहीं है, हमारा सिर्फ परमेश्वर ही सच्चा मित्र है। हमारा परमेश्वर ही सच्चा खुदा है। इस संसार में हमारा कोई सहेली सच्ची नहीं है। हाँ, हमारे फ्रेंड सर्कल हैं, लेकिन हम बोलें कि बहुत ज़्यादा पक्के हैं, बहुत ज़्यादा सच्चे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर है, जो पल पल हमारे साथ रहता है, हर क्षण हमारे साथ रहता है। और हमें जब हम कहीं फंस जाते हैं, हम बीमारी में फंस जाते हैं, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में फंस जाते हैं, तो वो परमेश्वर ही है जो हमें बाहर निकालता है। परंतु हे यहोवा, तू मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको उठा कि मैं उनको बदला दूं। मेरे शत्रु जो मुझ पर जयवंत नहीं हो पाता, इससे मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रसन्न है। जब हमारे शत्रु हमारे बुरे हालातों में भी हमारे ऊपर विजय नहीं पा रहे हैं, दैट मीन्स समझ जाओ कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। मुझे तो तू खराई में संभालता और सर्वदा के लिए अपने मुख स्थिर रखता है। आमीन। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा,
आदि से अनंत काल तक धन्य है। आमीन, फिर आमीन। तो आप समझो इस बात को कि जब भी हम किसी बैड सिचुएशन में पड़ते हैं, हमें हमारा परमेश्वर कभी बैड सिचुएशन में नहीं डालता। जब भी हम बीमार हो जाते हैं, हमारा इंसानी शरीर है, सुख दुख इसमें चलता रहेगा, ठीक है। संसारिक चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो कई बार कुछ चीज़ें हमें नहीं सूट करती हैं, हम बीमार हो जाते हैं, किसी रीज़न से हम बीमार हो जाते हैं। तो ये मत सोचो कि आपका जो सच्चा दोस्त है, सच्चा जो आपका फ्रेंड है, आपकी जो पूरे दिल से आपके लिए सोचने वाला, आपका अच्छे करने वाला, वो आपका दोस्त नहीं है। जो आपके साथ मिल बांट के रोटियां खाता है, जो लंच टाइम में आपके बिना कभी खाना नहीं खाता है, आपके बुरे वक्त में वो भी आपका साथ नहीं देगा। लेकिन हमें किसी पे आस नहीं लगानी है, ना हमने किसी को ब्लेम करना है, ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हालेलुया, हमारा जिंदा खुदा हमारे साथ है। हमने किसी पे लांछन लगा के अपने ऊपर ब्लेम नहीं लगवाना है उस परमेश्वर के आगे। तो आज अब हमने जान लिया है कि कैसे परमेश्वर हमारा सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा, इकलौता परमेश्वर, जिंदा खुदा ही है जो हमें हर क्राइसिस से निकालता है, हर बीमारी से हमें शिफा देता है, हमें आशीष देता है। तो आज हम, जो भी मेरे भाई बहन, जो भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, सब जन अपनी आंखें बंद करके आज इस प्रार्थना को रिसीव करो। जहाँ पे भी जिसको जो बीमारी है वो वहाँ पे हाथ रखे, और आज हम प्रभु का आशीष पाएंगे। आज हम मांगेंगे तो हम पाएंगे, हम खटखटाएंगे और हमारे लिए खोला जाएगा। आमीन। आज हम प्रभु से मांगेंगे हर एक उस बीमारी के लिए, आज हम आशीष मांगेंगे, हम हर तरह की बीमारी से आज हम छुटकारा पाएंगे, और फिर हम प्रभु का धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखें बंद करेंगे। हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे पहले। हे परमपिता परमेश्वर, आप अत्यंत महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर हो, आप अंधों को आंखें देने वाले परमेश्वर हो, झुके हुओं को सीधा करने वाले परमेश्वर हो, आप रोगियों को चंगा करने वाले परमेश्वर हो, आप किंग ऑफ किंग हो, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड हो, राजाओं के राजा हो, आप इकलौते खुदा हो पूरी कायनात में। बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जी आपका। परमेश्वर जी, आज हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी जन इस वीडियो को ऑनलाइन, चाहे ऑनलाइन ही क्यों ना देख रहे हो, सब के सब आज बीमारियों से मुक्त हो जाएं परमेश्वर जी। किसी भी तरह की बीमारी से अगर कोई ग्रस्त है, किसी को अगर फेफड़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, किसी को किडनी में, गुर्दे में कोई पथरी है, कोई पित्ते की पथरी है, पेट में इन्फेक्शन है, कोई टीबी की बीमारी से ग्रस्त हैं, किसी को आंखों की रोशनी कम दिखाई देती है, सब जन अपनी जहाँ पे भी, जिनको, मेरे भाई बहनों को जहाँ पे भी प्रॉब्लम है वहाँ पे वो हाथ रखें और प्रभु का आशीष लें। आज परमेश्वर जी हर एक जन को छू ले परमेश्वर जी, छू ले परमेश्वर जी। कोई भी जन अगर दिमाग की प्रॉब्लम है, जिसको दिमाग में परेशानी है, डिप्रेशन है परमेश्वर जी, किसी को सांस लेने में परमेश्वर दिक्कत है परमेश्वर जी, किसी को शरीर के किसी भी भाग में कोई गिल्टी है परमेश्वर जी, कोई रसौली है परमेश्वर जी, आज हम सब प्रभु जी ये मानते हैं परमेश्वर जी और मांगते हैं आपके पाक पवित्र जाली नाम में प्रभु जी कि आपने हमें आज ही, अब इसी वक्त आपने हमें चंगाई दी है प्रभु जी। आपके आशीष को हम महसूस करते हैं परमेश्वर जी, और हर एक बीमारी को आपके नाम में डांटते हैं परमेश्वर जी, और हम इस हर तरह की बीमारी को नरकुंड की आग में झोंकते हैं परमेश्वर जी। आप छू लो परमेश्वर जी, हर एक जन को छू लो परमेश्वर जी, जो किसी भी तरह की बीमारी से ग्रस्त है परमेश्वर जी, आप उसको छू लो परमेश्वर जी, आपका मस्सा उसको मिले परमेश्वर जी, और आप शिफा पाए परमेश्वर जी। आपके वचनों में लिखा है कि मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हम मांगते हैं प्रभु जी आपसे, आज हम बीमारियों से छुटकारा मांगते हैं हर एक जन के लिए जो आज मुझे ऑनलाइन भी सुन रहे हैं परमेश्वर जी, हर उस जन के लिए आज हम बीमारी से छुटकारा मांगते हैं आपके नाम में परमेश्वर जी। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि जो भी जन इस वीडियो को सुन रहा है, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहा है, वो अभी इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में चंगा हो चुका है। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे उस परमेश्वर का, उस जिंदा खुदा का, जिसने हमें बीमारियों से शिफा दी है। धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे हम सब मिलकर। हम मृत्यु से बचने पर परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, हम सब मिलकर उसका धन्यवाद करेंगे।
मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। परमेश्वर ने हमारी बीमारियों से आज हमें शिफा दी है, आशीष दी है। हम आज बीमारियों से मुक्त हुए हैं। हमने प्रार्थना को आज ग्रहण किया है। तो हम आज वादा कर रहे हैं परमेश्वर जी कि हम जीवन भर आपको पुकारेंगे। हमारी बीमारी ठीक हो गई है, हम बीमारी ठीक होने के बाद हम आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि बीमारियों से ठीक करने वाले आप हो परमेश्वर जी। हम जीवन भर उसको पुकारा करेंगे। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, चारों तरफ इतना मैं बीमारी से ग्रस्त हो गया था, घिर गया था कि मेरे चारों ओर मृत्यु की रस्सियां थी। मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं बच पाऊंगा या मैं बच पाऊंगी, लेकिन उस जिंदा खुदा ने हमें आज बचाया है। मैं अधोलोक की सकेता में पड़ा था, मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। मैं इतना बीमार हो गया था, इतना बीमार हो गया था कि मैं अधोलोक की सकेता में पड़ा था। मुझे संकट, मुझे बहुत दुख भोगना पड़ा, मुझे बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, यहोवा से प्रार्थना की। याद रखो, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा मेरी विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। हमने यहोवा से प्रार्थना की, हमने मांगा, हमने जिंदगी मांगी, और उस जिंदा खुदा ने, उस परमेश्वर ने हमें जिंदगी दी। आमीन, हालेलुया। हे यहोवा मेरी विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है, और हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। जब मैं बलहीन हो गया था, उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया था, बलहीन मीन्स मेरे शरीर में जान ही नहीं बची थी, बस एक पिंजरा बचा था शरीर का, उसमें कोई पावर, कोई शक्ति, कोई बल नहीं था। मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि मैं बलहीन हो गया हूं, मुझ में बिल्कुल भी उठने का सामर्थ्य नहीं है। ऐसी सिचुएशन से हमें यहोवा परमेश्वर ने निकाला है। हालेलुया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। हालेलुया। हम अपने प्राण को कह रहे हैं कि अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि उस यहोवा परमेश्वर ने हमारा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरी आंखों को आंसू बहाने से बचाया है। हमारे प्राणों को जब हमने उम्मीद छोड़ दी थी, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग थे, उन्होंने उम्मीद छोड़ दी थी कि क्या ही ये बच पाएगा। उस समय हमें परमेश्वर ने बचाया है और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। आज हम वादा कर रहे हैं उस परमेश्वर से कि परमेश्वर जी, मैं जब तक जीवित हूं, जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं यहोवा को सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है, मतलब जो हमें इतनी बीमारी से उठाकर ले आया है, तो सोचो हमारा विश्वास कितना बढ़ गया है उस परमेश्वर के लिए। मैं तो बहुत ही दुखित हूं। मैंने उतावली से कहा सब मनुष्य झूठे हैं। आज उसको पता चल गया कि दुनिया, लोग, मनुष्य झूठे हैं, क्योंकि सच्चा तो सिर्फ हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। आज हमने इस चीज को जाना, महसूस किया कि जहां पर किसी को उम्मीद नहीं होती है, वहां से हमारा परमेश्वर हमें उठा के, हमें खींच के ले आता है। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं। वो अनुग्रहकारी, परोपकारी परमेश्वर, उसने हमारे ऊपर इतने उपकार किए ना, हम क्या बदला देंगे उसको। इतना परोपकारी परमेश्वर है वो। मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा,
मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जब आपको परमेश्वर ने बचाया है, कहां से वो आपको निकाल के ले आया है, तब उसकी प्रशंसा में, उसकी महिमा में शर्माना नहीं है कि फलाना रिश्तेदार हमें क्या कहेगा, फलाना बंदा हमें क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी। कुछ नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना है। उस परमेश्वर ने आपको शिफा दी है, आशीष दी है, बीमारियों से बचाया है। तो अब यहां पे हम वादा कर रहे हैं, हे यहोवा, कि मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। छुप छुपा के नहीं करूंगा, लुक छुप के नहीं करूंगा। यहोवा ने मुझे अब ठीक कर दिया है, मैं एक कमरे के कोने में जाके उसको थैंक यू बोल देता हूं। नहीं, सबको बताओ, सबको बताओ कि कैसे परमेश्वर ने आपको आशीष दी, कैसे बीमारियों से आपको शिफा दी, कैसे उसका मस्सा ने आपके ऊपर काम किया है। बताओ, बिल्कुल भी हिचकिचाओ मत, शर्माओ मत। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। देखो, जो यहोवा परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनकी तो मृत्यु भी यहोवा परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है। कितने ब्लेस्ड हैं हम, कितने ब्लेस्ड हैं। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूं, मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं। हालेलुया। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। आमीन। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने, यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहाँ की स्तुति करो। आमीन। आज जो भी प्रॉमिस, जो भी वादे आप परमेश्वर से कर रहे हो, उनको जरूर पूरा करें। प्रभु की महिमा को घर घर पहुंचाएं, प्रभु की महिमा में जिंदगी बिताएं, क्योंकि हमें वो कहां से कहां उठा कर ले आया है। कहां हम इतना बीमारियों में डूब गए थे, चिंताओं में डूब गए थे, हार चुके थे, जिंदगी से हार चुके थे। वहां से निकाल कर आपका परमेश्वर आपको ले आया है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, खुले दिल से करें, उसकी पूरी प्रजा के सामने करें, पूरे दिल से करें। सबको बताएं कि कैसे परमेश्वर ने, किस तरह से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। हॉली स्पिरिट ने कैसे आपके अंदर काम किया है। बहुत ब्लेस्ड हैं हम। हॉली स्पिरिट हमें हर पल पल हमें हमारी अगुवाई करता है। पल पल प्रभु के स्वर्ग दूत हमारे आव भक्त में लगे हैं, हमें बचाने में लगे हैं, हमें क्राइसिस से निकालने में लगे हैं। आज जिन बीमारियों में हम फंसे हैं ना, वो हमें परमेश्वर ने नहीं फंसाया है, वो हम अपने कर्मों की वजह से फंसे हैं, अपने कामों की वजह से फंसे हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि निकालूंगा मैं तुझे। प्रभु के वचनों में दिल खोल के लिखा है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आप मांग के तो देखो, आप खटखटा के तो देखो, दिल के दरवाजे खोल के तो देखो। वो आने के लिए तैयार है, वो बिल्कुल तैयार है। अपने दरवाजे खोलो, अपने मन के, दिल के, रूह के दरवाजे खोलो और बहुत ब्लेस्ड फील करो कि सिर्फ दरवाजा खोलने की देर है और वो परमेश्वर आने के लिए तैयार है। हालेलुया। थैंक यू परमेश्वर जी, थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखो, उस परमेश्वर को हमेशा हमेशा धन्यवाद करो, क्योंकि उसने सोचों से परे दिया है। आज हमने बीमारों के लिए प्रार्थना की है, बीमारों ने आशीष पाया है, आज उन्होंने शिफा पाई है, प्रभु के नाम में शिफा पाई है। आप सोचो कितना अच्छा, कितने ब्लेस्ड हैं हम।
हमने किसी को पैसा नहीं दिया, किसी को बोरी भर भर के पैसा नहीं दिया कि हमारे लिए प्रेयर करो, हमारे लिए ये करो। वो परमेश्वर जिंदा खुदा कहता है, आप मांग के तो देखो, आप खटखटा के तो देखो, आप मांग के देखो। मेरा पूरा विश्वास है जो मांगेगा उसको मिलेगा, जो मांगेगा उसको मिलेगा। वो परमेश्वर तो इतना महान है। हमसे कितनी गलतियां हो जाती हैं जब हम बीमार होते हैं ना, खास करके कब हमसे गलतियां होती हैं, जब हम बीमार हो गए या कोई क्राइसिस हमें आ गए, तो हम पता नहीं किन किन मूर्तियों के आगे, किन किन लोगों के आगे हम कह देते हैं कि हम एक बार ठीक हो जाएं, हम तो फलां जगह जाएंगे, ढिमका जगह जाएंगे, हम इस जगह जाएंगे, उस जगह जाएंगे। अरे अपने घर में बैठ के उस जिंदा खुदा से मांग के तो देखो, खटखटा के तो देखो, सब कुछ मिलेगा। कोई आपको पैसा लुटाने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी आपको सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। वो जिंदा खुदा है हमारे लिए, जिंदा खुदा है। थैंक यू करो होली स्पिरिट का, थैंक यू करो गॉड का, थैंक यू करो। मत अपने बैड टाइम में, अपने क्राइसिस में मत भटको अपनी राह से, क्योंकि राह से भटकना बहुत आसान है, राह पे आना भी बहुत आसान है, लेकिन वो परमेश्वर हमें राह पे लेके आता है। लेकिन अपनी तरफ से, अपनी मर्जी से वो ट्रैक को, वो लाइन को मत छोड़ो। यार इंसानी शरीर में बीमार हो गया तो क्या हो गया, विश्वास रखो उस खुदा पे, विश्वास रखो ना। विश्वास की कमी क्यों है? परमेश्वर आपको शिफा देता है, सब कुछ करता है आपके लिए, आपकी वो पल पल अगुवाई करता है। आप बाइबल पढ़ो, सब कुछ लिखा है कि पल पल हमारी अगुवाई करने वाला हमारा खुदा है, हमारा परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। मत डगमगाओ, मत डगमगाओ। तिलमिला जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा क्राइसिस आया, थोड़ी सी बीमारी आई, थोड़ा सा कुछ किसी और क्राइसिस में फंस गए, फाइनेंशियल फंस गए, तो हम डगमगा जाते हैं, तिलमिला जाते हैं। नहीं, मत करो, मत फंसो इन चीजों में। निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रार्थना करते रहो। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, जब आपका जिंदा खुदा दिल खोल के आपके साथ खड़ा है। मत फैलाओ। मैं ये विश्वास करती हूं, अगर आप बीमार भी हैं ना, आप तब भी धन्यवाद की प्रार्थना करो, आप धन्यवाद की प्रार्थना करो, आप शिफा पाओगे। मेरा पूरा यकीन है, मुझे पूर्ण विश्वास है। आपसे कुछ नहीं होता है ना, आप धन्यवाद की प्रार्थना करो कि परमेश्वर जी, अपने कर्मों की वजह से, अपने कामों की वजह से, अपनी जुबान की वजह से अब हम फंस तो गए हैं, लेकिन हमारा विश्वास है कि फंस हम अपनी मर्जी से गए हैं, अपनी गलतियों की वजह से गए, लेकिन निकालने वाले आप हो, निकालने वाले आप हो। अरे विश्वास रखो उस परमेश्वर के लिए जिसने ये कायनात बनाई है, उसके लिए बीमारी, बीमारी, क्राइसिस कुछ नहीं है उसके लिए। आपको लगता है कि कुछ है उसके लिए, बीमारी ये वो, कुछ नहीं है उसके लिए। जो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है, जो एडम और ईव को बना सकता है, जो संसार बना सकता है इतना सुंदर, उसके लिए ये बीमारी, ये छोटे छोटे क्राइसिस, ये वो। मत फालतू बातों के लिए रोते रहो, मत रो उसके आगे। थैंक यू करो, धन्यवाद में जिंदगी बिताओ। आप धन्यवाद की प्रार्थना करके भी, उसको पल पल धन्यवाद करके भी आप शिफा पा सकते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता बहुत ही दयालु परमेश्वर है, बहुत ही दयालु, इतना दयालु कि वो दया का सागर है। आपसे कोई पाप हो जाता है, कोई गलती, आओ घुटनों के ऊपर, आप शिफा पाओगे। आप एक बार आके तो देखो उसके सामने, मांग के तो देखो, अपनी गलती मान के तो देखो, उसके आगे आप घुटनों पे आके तो देखो, आप शिफा पाओगे। और वो इतना दयालु परमेश्वर है, इतना दयालु परमेश्वर है कि वो आपको माफी देगा। वो इतना दया का सागर है। मैंने बहुत से लोग अपनी जिंदगी में ऐसे भी देखे हैं जिनसे बड़े बड़े पाप हो गए थे, जो उनके अकॉर्डिंग बड़े बड़े पाप हो गए थे उनसे, लेकिन वो घुटनों पे आए, परमेश्वर
से फॉरगिवनेस मांगी, माफ़ी मांगी, वादा किया परमेश्वर से कि परमेश्वर जी जो कुछ गलतियां हो गई हैं माफ़ी मांगता हूँ, आज घुटनों पे आके तुझसे परमेश्वर मैं माफ़ी मांगता हूँ। और उस दयालु परमेश्वर ने उनको माफ़ी दी है, उस दया के सागर ने उनको माफ़ी दी है। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आज जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन सुन रहे हैं, आज उन्होंने अपनी हर तरह की बीमारियों से शिफा पाई है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आज वो चंगे हो गए हैं और उन्होंने वादा किया है परमेश्वर जी कि हम अपनी ज़िंदगी तेरे धन्यवाद में बिताएंगे, हम इधर उधर की फालतू चीज़ों में अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे, हम तेरी महिमा में ज़िंदगी बिताएंगे। अपने आप से पक्का करो और प्रभु को बोलो कि प्रभु जी जिस काम के लिए आपने हमें चुना है, हमारे शरीर को चुना है, वो काम हमारे द्वारा हो प्रभु जी। हम आपके चुने हुए बच्चे हैं, आपने जिस काम के लिए हमें चुना है परमेश्वर जी वो काम हमारे थ्रू हो जाए, ये मांगो परमेश्वर से। गाड़ी बंगला धन दौलत कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है, उसने हमारे अकॉर्डिंग हमारी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम सबको दे रखा है। अगर हमारी ज़रूरत गाड़ी है तो उसने गाड़ी दे रखी है, हमारी ज़रूरत साइकिल है तो उसने साइकिल दे रखी है, हमारी ज़रूरत पैदल चलना है तो उसने हमें अच्छा जीवन दे रखा है। कई बार हमें पैदल चलने की ज़रूरत होती है, क्यों? हम फिट रहें। तो कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी है, उसके पास गाड़ी है मैं पैदल चल रहा हूँ। क्या पता वही पैदल चलना हमारे लिए एक अच्छा जीवन है, अच्छी फिजिकल फिटनेस है। नहीं मांगना है, परमेश्वर ने हर एक जन को उसकी ज़रूरत के अनुसार दे रखा है। आज हम साइकिल पे चल रहे हैं, आज हम फिजिकली फिट हैं, कल को जब हमें कोई गाड़ी वाला काम मिलेगा, कुछ उस तरह का काम मिलेगा तो परमेश्वर अपने आप देगा, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी ज़रूरतों को वो जानता है, हमसे पहले जानता है। तो हर टाइम ऐसा मत नहीं सोचना है, अपने आप को लेट डाउन नहीं करना है। उसके पास वो है, मेरे पास क्यों नहीं है? अरे आपके पास जिंदा खुदा है, आपके पास जीवित परमेश्वर है जो आपकी पल पल अगुवाई करता है, उसके स्वर्ग दूत आपकी देखरेख करते हैं। कितने ब्लेस्ड हो आप। कंपैरिजन नहीं करना है, किसी के साथ अपना कंपैरिजन नहीं करना है, संवेदनशीलता रखनी है और प्रभु का धन्यवाद करना है। किसी भी सिचुएशन में फंस जाए, कोई भी क्राइसिस आ जाए, प्रभु के धन्यवाद में जिंदगी बितानी है। प्रभु हम फंस गए, निकालने वाले आप हो, बस छोड़ दो उसके ऊपर। प्रभु मेरी सारी परेशानियां आप पे छोड़ता हूं मैं, अपनी सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां प्रभु अपने आप देख लेंगे। मत चिंता करो, बिल्कुल भी चिंता मत करो, उस परमेश्वर पे छोड़ दो। बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी इस समय के लिए, इस बहुत ही प्यारे से सुंदर समय के लिए जो आज आपने मुझे दिया परमेश्वर जी, और हर एक जन को जो ऑनलाइन इस वीडियो को देख रहा है, जिसने आज बीमारियों से आशीष पाई है परमेश्वर जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आपका। और परमेश्वर जी विश्वास करती हूँ कि हर एक जन आपकी महिमा में ज़िंदगी बिताए, खुश रहे परमेश्वर जी। और बहुत धन्यवाद करती हूँ, एक नया दिन आपने हम सबको दिया है और हमारी सांसों में जीवन भरा है, हमें हर्ष और आनंद की बहुत ही सुंदर सी ज़िंदगी दी है परमेश्वर जी। और बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ अपने आप को भी परमेश्वर जी की, और बहुत घमंड करती हूँ अपने आप के ऊपर कि मैं यहोवा परमेश्वर को जानती हूँ, मेरा जीवित परमेश्वर ही मेरा खुदा है। और बहुत धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी इस बाइबल के लिए, बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरे पास बाइबल है। और बहुत धन्यवाद करती हूँ तेरी मंजू बेटी का, जिन्होंने मुझे ये बाइबल दिलाई थी परमेश्वर जी। आज आपकी बेटी मंजू के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आज हम उनका भी परमेश्वर जी। तेरी बेटी मंजू परमेश्वर जी ने जिन्होंने मुझे प्रभु यीशु के बारे में बताया और मुझे इतनी प्यारी सी बाइबल दी परमेश्वर जी। मैं आपकी बेटी मंजू और उनके पूरे परिवार के लिए, उनकी बेटी आकृति और बेटा अभय और उनके हस्बैंड
जो उनके लिए प्रार्थना करती हूँ वो आपकी महिमा में ज़िंदगी बिताएं परमेश्वर जी, और पूरा परिवार ब्लेस हो परमेश्वर जी। आपकी आशीषें बरकतें उनके उनके घर परिवार में भर दो परमेश्वर जी, और वो आपकी बेटी खूब फले फूले परमेश्वर जी। और जिस तरह वो उसने मुझे बाइबल दिलाई है, और जिस तरह मुझे वो आपके वचन बता बता के मुझे बाइबल मेरे साथ वो पढ़ती थी, वो ऐसे ही आपके काम वो करती जाएं ज़िंदगी में परमेश्वर जी। और वो दीदी मंजू दीदी और उनका पूरा परिवार तेरी महिमा में बढ़े, और तेरी सारी आशीषें उनको मिले, वो परिवार खूब फले फूले परमेश्वर जी। बहुत बहुत आशीषें आज मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र जलाली नाम में, और पूरा विश्वास करती हूँ कि आज आपने अपनी मंजू बेटी और उसके परिवार को ब्लेसिंग से भर दिया है परमेश्वर जी। धन्यवाद 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 परमेश्वर जी। बहुत विश्वास के साथ आज मैं मान चुकी हूँ इस चीज को कि तेरी मंजू बेटी और उसका घराना बहुत ही ब्लेस्ड हो चुका है, इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।